इस वीडियो में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है उसने कुछ ही देर पहले अपनी मां को कुल्हाड़ी से मार दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो मां की लाश के थोड़ी ही दूर पर आराम से बैठा है और मिट्टी से खेल रहा है और गाने गा रहा है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उसने अपनी मां को इतनी बेरहमी से मार दिया? चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। अगस्त 2025 की सुबह छत्तीसगढ़ के जसपुर डिस्ट्रिक्ट में बेनरेर भद्रा कुंकारी गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत था। यहीं रहती थी 59 साल की गुलाबी, जो अपने 28 साल के बेटे जीत राम यादव से बहुत लाड़ प्यार करती थी। जीत राम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहती थी, लेकिन माँ हमेशा इस बात को सबसे छुपा लेती थी। उसे डर था कि अगर गाँव वालों को पता चला तो वो इस बीमारी को समझने के बजाय भूत प्रेत से जोड़ देंगे। इसीलिए गुलाबी हमेशा अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर कर रखती थी। लेकिन अगस्त 2025 की उस सुबह सब कुछ बदल जाता है। गुलाबी अपने रोज के काम में लगी थी और उसी वक्त जीत राम यादव के दिमाग में कुछ अजीब सा चल रहा था। तभी अचानक उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसके बाद जीत राम यादव ने वो किया जो सोचा भी नहीं जा सकता। जीत राम ने अपनी मां पर बार बार कुल्हाड़ी से अटैक किया। उसने इतनी बार अटैक किया कि अब उसकी मां का चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। पुलिस भी विक्टिम के चेहरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। सोचो, जिस मां ने अपनी जिंदगी अपने बेटे के देखभाल में लगा दी, उसी बेटे ने अपनी मां को बेरहमी से मार डाला। अपनी मां को जान से मारने के बाद सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये सामने आई कि वो अपनी मां की बॉडी से थोड़ी ही दूर पर बैठकर मिट्टी से खेलने लगा और गाने गाने लगा। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, धूल बेचन आऊंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकला, कुछ दूर सुन। जब आसपास के लोगों ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फिर शशि मोहन सिंह और उनकी टीम क्राइम सीन पर पहुंची। लेकिन पुलिस वालों के लिए भी जीत राम को कस्टडी में लेना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो पुलिस वालों पर भी अटैक कर रहा था। फिर किसी तरह उसे अरेस्ट कर लिया गया। पकड़ा गया। फिर जब ये खबर पूरे गांव में फैल गई तो सभी इस केस को सुनकर काफी डर गए थे। एसपी मोहन सिंह ने मीडिया से कहा कि जीत राम यादव का व्यवहार काफी अनस्टेबल लगा। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और जब वहां के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था। और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहां पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। अंततः पुलिस की टीम अंदर घुसी, चूँकि वह हथियार कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच के बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खैर, अभी वो कानूनी जांच के लिए पुलिस कस्टडी में है। पुलिस के मुताबिक जीत राम यादव कस्टडी में भी अजीब और समझ के बाहर हरकतें कर रहा है। फिलहाल केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है और अगर इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं उसे पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो आज का केस यहीं खत्म होता है और अगर आपको नीरज पेप्सू का केस देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।